हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग ऑफ ए कैंटिलीवर। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैंटिलीवर। सो कैंटिलीवर क्या होता है? इट्स वन टाइप ऑफ बीम। ठीक है। ये कैंटिलीवर सर्कुलर बीम भी हो सकती है और इट कैन बी ए रेक्टेंगुलर बीम। इसमें क्या होता है कि एक एंड इसका क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरे एंड पे हम क्या करते हैं, वेट को एंग करते हैं। ठीक है। तो हमें अब कैंटिलीवर की बेंड कितना प्रोड्यूस होता है किसी वेट से या उसके खुद के वेट से, दैट वी हैव टू डिटरमाइन। ठीक है। अब एक मान लीजिए कैंटिलीवर है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। ठीक है। ये कैंटिलीवर है जिसपे यहाँ पे फिक्स है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमने वेट एंकर रखा है डब्ल्यू। ठीक है। और ये जो ए बी है डेट इज ये न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जो भी हमने पहले बताया था कि जिसमें ना ही इलोंगेशन प्रोड्यूस होती है ना ही कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो दिस इज ए बी, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। और मान लीजिए वी पॉइंट पे हमने वेट को एंक किया जिसकी वजह से बी पॉइंट डिस्प्लेस करके बी वन पॉइंट पे आ गया। ठीक है। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वाई नोट हमारा बहुत कम डिस्टेंस है, दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो दैट जब बी से हम बी वन पे आएंगे पॉइंट पे तो दैट विल एक्टिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अदरवाइज तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस होता तो बी विल मूव टुवर्ड्स हेयर, बट हम वाई नोट को कम मान रहे हैं इसलिए बी डिस्प्लेस होकर कहाँ पे बी वन आया। तो इतना इस वाई नोट कवर किया इस बी ने यहाँ से आने में बी वन। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पी पॉइंट पे इस पूरे जो हमारी जो कैंटिलीवर है इसका एक स्मॉल सेक्शन ले लिया और वी आर अस्यूमिंग कि इस पूरे कैंटिलीवर का कोई वेट नहीं है। ठीक है। और आफ्टर ये हमने पी पॉइंट एक सेक्शन ले लिया। ठीक है। नाउ अब जो ये बी पॉइंट पे जो हमने वेट कर रखा है दैट इज हैंगिंग एट पूरी डिस्टेंस एल है। पी पॉइंट हमने ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे लिया है, तो द रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी पी से लेके बी एल माइनस एक्स, एंड द वेट इज एक्टिंग एट पॉइंट बी and at a distance of L minus x. So torque will be W into L minus x. W is force. We can say in form of weight is also a kind of force. So L minus x is perpendicular to that is torque. ठीक है। This much of bending moment can we can say bend this move this point B to B1। ठीक है। अब हमें पता है हमने बीम के सेक्शन में क्या कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है दैट इज वाई आर अपॉन आई। ठीक है। जो आई जो हमारा क्या होता था, ज्योमेट्रिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई हमारा क्या होता था, यंग मॉडुलस। और आर क्या होती है, जो कर्व बनती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू द बेंडिंग टॉर्क। ठीक है। तो दोनों को हमने इक्वेट करा है। ठीक है। यहाँ से वन बाय आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, डब्ल्यू एल माइनस अपॉन वाई आई जी। ठीक है। और हमें पता है कि वन बाय आर इतना होता है हमारा डी स्क्वायर वाई बाई वन प्लस डी वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा वाई नोट जो स्मॉल है दैट इज वाई नोट इज स्लो, वेरी स्मॉल। सो हम जब इस पी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके पैरेलल होगा, जो कि सॉरी पैरेलल होगा इसके ए बी के। जब इस पी पॉइंट पे हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जब इसको एज्यूम करके कि माई नोट इज स्मॉल, तो दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू द ए बी, सो उसका स्लोप कितना होगा, जीरो, नियरली इक्वल टू जीरो। इन दैट केस वी कैन नेग्लेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, सो द वन बाय आर विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से वन बाय आर की वैल्यू हमने ये लिख दी। नाउ वी विल इंटीग्रेट, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, डी वाई बाई डी एक्स डब्ल्यू वाई आई जी एच एल के एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन। अब ये बताइए जो एक्स जीरो तो हमारा ये पॉइंट है, इस पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, जीरो। तो वी विल पुट ओवर हेयर एट एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जीरो। सो सी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे जीरो इस इक्वेशन से। तो सी वन की जब जीरो पुट करें तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दिस वन। ठीक है। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट अगेन, सो फ्रॉम दैट वी विल गेट वाई, तो इसका एल एक्स स्क्र बाई टू हो जाएगा, इसका माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री होगा, यानी कि थ्री टू इंटू टू सिक्स हो जाएंगे, प्लस सी टू अगेन ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। अब ये बताइए जब ए पॉइंट पे वाई तो कोई डिस्प्ले नीचे की तरफ में वाई डायरेक्शन में तो कोई डिप्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, वाई में तो एक्स जीरो पे वाई हमारा क्या है, जीरो। सो वी विल यूज हियर एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो, वी विल गेट सी टू इज इक्वल टू जीरो। सो आफ्टर पुटिंग सी टू इज इक्वल टू जीरो वी विल गेट वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है। तो ये क्या हमारा जो एक्सप्रेशन आया है, दिस इज सेइंग कि किसी भी इस ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, इस एक्स डिस्टेंस पे वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अवर वाई एट एनी पॉइंट एक्स, दिस इज वाई। बट हमें तो इस पॉइंट पे निकालना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ जो कि है वाई नोट, तो इतना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, दैट मींस एट एक्स इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू y naught. So we will put y naught over here, x is equal to L over here. After solving, we will get this expression. ठीक है। W L Q Y is where I J is geometrical moment of inertia, which is equal to a k square। ठीक है। where k square क्या होता है हमारा, radius of gyration। So for rectangular cross section हमारी I G की वैल्यू होती है, and for circular cross section हमारी I G की या बीम के लिए circular cantilever के लिए ये होती है। So after putting this, we will get expression of y naught for both circular rod और rectangular rods। ठीक है। अभी हमने क्या assume किया था कि द ओनली वेट एक्टिंग इज द एक्सटर्नल वेट ऑन एंड बी।
ठीक है। अब हम ये assume करके चलेंगे कि जो हमारे कैंटिलीवर है उसका भी क्या है, वेट। सो व्हाट वी आर टेकिंग, डब्ल्यू हम एक ले रहे हैं वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर। अब हमारे कैंटिलीवर की लेंथ एल है, तो डब्ल्यू को जब एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल गिव अस क्या, कैंटिलीवर का वेट। ठीक है। अब ये बताइए, जो ये हमारा जो सेक्शन आफ्टर पी, इसकी डिस्टेंस कितनी है, एल माइनस एक्स। अब देखिए एक वेट जो बी पॉइंट पे जो डब्ल्यू लग रहा था उसकी वजह से हम निकाल चुके हैं कितना टॉर्क लगता है। अब हमें जो कैंटिलीवर का जो पीबी है एक्स्ट्रा पार्ट, इसका हमें वेट निकालना पड़ेगा और इसकी वजह से कितना टॉर्क लग रहा है। और जो डब्ल्यू की वजह से वे टॉर्क है और इसकी वजह से सेम डायरेक्शन में लगेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब मुझे बताइए पी से लेके बी का जो वेट होगा कितना होगा। अब अगर स्मॉल डब्ल्यू हमारा वेट पर यूनिट लेंथ है, तो स्मॉल डब्ल्यू इज अवर वेट पर यूनिट लेंथ, तो इसको मैं एल माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डेट मीन्स डेट विल गिव मी बट वेट ऑफ या वेट ऑफ दिस सेक्शन, वेट ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है। और अब ये पता है इसका वेट कहाँ पे लगेगा, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे, दैट इज ग्रेविटी पॉइंट। इस पीबी जो लाइन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ है, सेंटर में। तो दैट मीन्स जो डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स वेट है, दैट इज एक्टिंग ओवर एट द मिडल पॉइंट ऑफ पीबी। और पी से वो डिस्टेंस कितना हो जाए, एल माइनस एक्स टू, तो टॉर्क कितना लगेगा इसकी वजह से, एल, दैट विल बी, ये वेट हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल माइनस एक्स बाय टू। ये तो टॉर्क लग रहा है किसकी वजह से, जो खुद के कैंटिलीवर के वेट की वजह से। और जो हमारा एक्स्ट्रा वेट है डब्ल्यू कैपिटल, उसकी वजह से कितना लग रहा है हमारा टॉर्क, डेट मच। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, सो हम इसको क्या करते हैं, आई जी। और ये किसके इक्वल होंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है हमारा, वाई, हमारा वाई आई जी अपॉन, देयर इट इज आई जी अपॉन आर। ठीक है। डेट इज अवर रिस्टोरिंग टॉर्क, ये हमारे जो बैंड करे वो टॉर्क। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम दिस अप्लाइड टॉर्क शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है। डेट वी विल यूज ओवर हियर। तो हमने ये यहीं पे ऐसे किया है, वाई आई जी हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है एट इक्विलिब्रियम, और ये हमारे एक्स्ट्रा वेट की वजह से टॉर्क लग रहा है, और ये टॉर्क हमारे किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू द वेट ऑफ कैंटिलीवर। ठीक है। अब यहाँ से वही वन बाई आर की वैल्यू ये हो जाएगी, आफ्टर पुटिंग वन बाई आर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स वी विल गेट दिस। इसको दो बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। ठीक है। आफ्टर इंटीग्रेटेड ट्वाइस एंड यूजिंग कंडीशन दैट एट एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वहाँ से एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा, एंड अगेन यूजिंग एट एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो वी विल रिमूव अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो वी विल गेट वाई इज इक्वल टू दिस। तो अब हमें तो डिप्रेशन किस पॉइंट पे निकालना है, एक्स इज इक्वल टू एल पे, तो वहाँ के वाई की वैल्यू कितनी, वाई नॉट, सो पुटिंग वाई इज इक्वल टू वाई नॉट एक्स इज इक्वल टू एल वी विल गेट दिस टर्म। ठीक है। सो ओवर this W into L क्या हो जाएगा हमारा, W1 that is weight of the cantilever. So what is happening is now the depression will be produced because of the external weight plus 3 by 8 times of weight of that is cantilever. ठीक है। अब लेट्स सी कि हम अनदर कंडीशन लेते हैं जिसमें कि हमारा कि कोई भी एक्स्ट्रा वेट नहीं है, ओनली वेट इज बिकॉज ऑफ द कैंटिलीवर। सो ये देखिए जो हमने अभी केस किया उसमें जो ये था, एक्स्ट्रा वेट की वजह से, ये कैंटिलीवर के वेट की वजह से लग रहा था। अब एक्स्ट्रा वेट नहीं तो दिस टर्म विल बी जीरो, सो ओनली टर्म वी विल लेफ्ट विद दिस। ठीक है। तो वाई आई जी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल द ओनली वेट ड्यू टू कैंटिलीवर। सो फ्रॉम हियर वन बाय आर वी विल गेट दिस, एंड वन बाय आर हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स। ठीक है। अगेन वी विल इंटीग्रेट टू टाइम्स एंड पुट करेंगे x की जगह पे l और y की जगह पे y नॉट, वी विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ y नॉट ओवर दिस। ठीक है। जहाँ पे w इंटू एल जो भी वेट ऑफ द क्या है हमारा एंटीलियर, उसको पुट कर दिया। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए लोडेड कैंटिलीवर। अब देखिए मान लीजिए कि जो ये हमारे कैंटिलीवर है, इसको मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बी वन पॉइंट पे आ गया, इट इज एट इक्विलिब्रियम पे एस बी वन पॉइंट। अगर मैं इसको और फर्दर फोर्स लगा के फिर इसको एकदम से रिलीज करूंगा, जैसे आफ्टर बी वन पे जो ये पोजीशन आ चुकी है एट इक्विलिब्रियम, इस डब्ल्यू वेट की वजह से इसको मैं और फोर्स लगा के नीचे की तरफ बैंड करके जब इसको छोड़ूंगा, तो डेट विल ऑसिलेट ओवर हेयर, डेट विल ऑसिलेट ओवर हेयर। ठीक है। तो क्या होगा उससे, उसका हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, व्हाट इज विल बी द डिफरेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट। ठीक है। नाउ सी, अब मान लीजिए हम जो क्या है उसका हमारे कैंटिलीवर का कितना है, जो वेट है दैट इज वेरी निग्लिजिबल। ठीक है। और उसके जो फ्री एंड पे वहाँ पे हमने उसको डिस्प्लेस किया। ठीक है। जिसकी वजह से जैसे उस पॉइंट को हम रिलीव करते हैं, डेट कैंटिलीवर स्टार्ट ऑसिलेशन। ठीक है। अब हमने वाई नोट का फॉर्मूला क्या निकाला, डेट इज डब्ल्यू एल क्यूब बाय थ्री वाई जी, थ्री वाई इंटू आई जी, ये हमने निकाला। तो देखिए ये हमने निकाला था, ये रहा देखिए। ठीक है। दिस इज टू द एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वेट की वजह से हमने डिप्रेशन निकाला था, दैट एक्सप्रेशन इज दिस वन। ठीक है। तो दिस इज रिटन ओवर हियर, सी। ठीक है। हमने इसमें कैंटिलीवर का कोई वेट लिया, तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ये। ठीक है। अब डब्ल्यू एम के इज डब्ल्यू इज वेट, वो क्या होगा, मास इंटू जी, दैट इज ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अब हमें पता है कि जो
जब हम इसको जो हमारा हमने नीचे फोर्स लगाया है, ठीक है, वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उसको रिलीज करने के बाद उसका जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, जो वेट की वजह से लग रहा है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, एम डी स्क्वायर बाई वाई डी टी स्क्वायर, और माइनस साइन ये रहा, और डब्ल्यू की वैल्यू हम ये यहाँ से निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, बिकॉज इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ना, तो दैट इज अवर एक्शन। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम होगा मैग्नीट्यूड का, बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ से हम जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो दिस विल बिकम्स प्लस साइन, ठीक है, और m को जब पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने इसको क्या किया, इसको इसको डब्ल्यू स्क्वायर पुट कर दिया, जहाँ से डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज द ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेशन, ठीक है। तो ओमेगा हमारा रूट के बाई एम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ठीक है, तो रूट के बाई एम फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट भी हम इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हमारा फोर्स क्या है, वेट डब्ल्यू, और डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा वाई नोट, ठीक है। हमारे जो के होता है दैट इज फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज हम फोर्स को क्या लिखते हैं, फोर्स जो हमारे जनरली ऑसिलेशन के केस में लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स। तो यहाँ से के की मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो के क्या होगा हमारा, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पे हमारा फोर्स क्या है, जो वेट लग रहा है हमारा वो, एंड व्हाट इज आवर डिस्प्लेसमेंट वाई नॉट। तो के की वैल्यू क्या होगी हमारी, डब्ल्यू वाई दैट इज एक्स्ट्रा वेट जो हमने अप्लाई अपना उनमें वाई नॉट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम इसमें से जो डब्ल्यू वाई वाई नॉट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज डब्ल्यू वाई वाई नॉट का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, 3y_ig/L3, इस फॉर्मूले से जो वाई डब्ल्यू वाई वाई नोट का एक्सप्रेशन आ रहा है 3y_ig/L3, ठीक है, दैट इज अवर डब्ल्यू वाई नोट। अब इसको जब लेफ्ट हैंड साइड लेके डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब ये एक्सेलेरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दैट एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो ये कंडीशन किसकी होती है, हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन नेगेटिव और अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये होता है हमारे एसएचएम में। तो उसका टाइम पीरियड का क्या गिवन होता है फॉर्मूला, इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर है, और यहाँ पे इनर्शिया फैक्टर क्या हमारा एम, और स्प्रिंग फैक्टर क्या है हमारा के, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, दिस इज इक्वल टू और के वैल्यू, इसकी जो हमारी एम बाई के की वैल्यू जो होगी ना, जो के की वैल्यू हमारी डब्ल्यू बाई वाई नोट होती है, और जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इस के की वैल्यू को हम यहाँ पे 3y_ig/L³ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द अवर कैंटिलीवर, ठीक है, दिस इज अवर टाइम।